हेलो बच्चों, आज हम कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वर्गमूल से। देखो 105625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम वर्गमूल दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, दो विधि से। एक तो होती है गुणनखंड विधि, एक हम क्या कर सकते हैं गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, और दूसरे है भाग विधि। तो इस वाले को हम करेंगे भाग विधि से, और इसके बाद हम करेंगे गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या नंबर 105625। देखो हम जब भी वर्गमूल करते हैं तो हम क्या करें, जोड़ा बनाते हैं। तो हम पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये बन रहा हमारा, एक जोड़ा ये बन रहा, और एक जोड़ा ये बन रहा। अब मुझे देखना है। देखो भाई, अगर मैं एक का वर्ग करूं, एक को वर्ग करूं तो एक ही आएगा। दो का वर्ग करूं, टू का वर्ग करूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं 3 का वर्ग करूंगा अगर, तो मेरा 9 आ जाएगा। और 4 का वर्ग करूंगा, स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 16 तो भाई बड़ा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको 3 से दूंगा। मुझे वर्गमूल निकालना, इसलिए वर्ग कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 का करूँगा यहाँ, तो 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 9। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ये 10 में से 9 माइनस करो 1। ये जिससे हमने दिया, जिसका वर्ग किया, उसको यहाँ क्या करते हैं, हम जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गए भाई। अब देखो ये पूरा जोड़ा निकलता। अब एक करके, अब भाग में हम क्या करते थे, 5 को उतार देंगे यहाँ, लेकिन 5 को ना हमें पूरा 5 6 मतलब 56 को नीचे उतारना पड़ेगा। अब मुझे देखना है कि 156 किसका वर्गमूल होगा। अब हम देखेंगे भाई 6 तो दे रखा है, अगर मैं इसके साथ 1 लगाऊं तो इसको वर्ग से करना पड़ेगा, 1 का वर्ग तो 61 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 लगाऊं तो इसका 2 का वर्ग करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 124 आ रहा। अगर मैं यहाँ 3 लगाऊं तो 3 का वर्गमूल, देखो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, और 3 6 जा 18 जो बड़ा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम देंगे, 2 टाइम देंगे। इसका मतलब हम कितने, 2 62 कितना आ रहा, 124 आ रहा। माइनस कर दो, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई। 5 में से 2 गया, 5 में से अगर 2 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 2 यहाँ जुड़ भी जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, जिससे आप दे रहे वो आपको जोड़ना भी है। यहाँ तो हो जाएगा 64। अब ये वाला आ जाएगा भाई, हमारे यहाँ तो 64 हो गया, तो क्या 25। ओके, अब मुझे देखना भाई 64 में हम किसका वर्क करेंगे, इतना आ जाए। तो भाई 5 है लास्ट में, तो 5 का ही करके देखते हैं। ठीक है, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा, 5 चको 20 और 2 22 हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32, पूरा पूरा जा रहा 5। तो 3 2 2 5 जब हमने किससे दिया, 5 से दिया, और ये 5 यहाँ जोड़ भी जाता है, इससे पूरा पूरा जा रहा है। तो ये किसका वर्गमूल है, 325 का। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 325। तो ये जो हमारा 1056 इसका वर्गमूल है, 325 इसका वर्गमूल निकले। इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 325। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1024 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालना भाई। अब गुणनखंड विधि द्वारा मतलब होता है कि अभाज्य नंबरों से। ठीक है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणन नंबर से। अभाज्य क्या होता है, जैसे 2 3 5 7 11। ओके, तो 0 2 4 भाई, 4 है लास्ट में, तो 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से जा रहा, 2 दूनी 4, देखो 5 था, एक यहाँ जा रहा, 11 बन रहा, 2 पंजे 10, एक यहाँ जाए, 2 छक्का 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक यहाँ जा, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा 3 और यहाँ 2। फिर 2 से जा रहा, कितना आ रहा, 16 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, देखो 8 यहाँ पे लिख रहा मैं। फिर 2 से जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 1। अब देखो जब हमने इसके गुणनफल किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो क्या आया, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। 2 गुणा गया 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 2, 10 बार लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जोड़े बना भाई, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा। देखो एक इससे ले लिया, एक इस जोड़े से लिया, एक इस जोड़े से लिया, एक इस जोड़े से और एक इस जोड़े से। ठीक है, 10 जोड़े तो 5 हो जाएंगे, 2 पंजे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो किसका ये, 32 का।
ठीक है, 32 का वर्ग ये हो जाएगा, या इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने से 1020 पूर्ण वर्ग हो जाए। भाई इसमें हमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़नी जिससे ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे भाई, 1020 का जोड़े बना दो, ठीक है, इसमें निकालेंगे। अब देखो भाई अगेन 3 से देंगे, क्योंकि 3 से जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 यहाँ जुड़ता भी है, यहाँ 6 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, ये आ गया 20। अब हमें देखना है, अगर मैं 6 2 से करूँ तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 100 बड़ा आ जा रहा, तो 1 से देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 1 से देंगे तो 1 है, तो यहाँ पे 6 1 नहीं रह जाएगा, ये जोड़ भी दोगे आप तो 6 2। अब देखो 10 में से 1 गए, यहाँ बचा 9, ठीक है, यहाँ 11 में 5 गए, 11 में 6 गए 5, यहाँ हमारा यहाँ शेष रखा, ठीक है, जब हमने एक टाइम दिया। भाई ये तो नहीं जा रहा, इसका मतलब 31 का तो ये नहीं, 31 का तो ये पूरा नहीं आ रहा, इसमें क्या बच रहा हमारा, शेष बच रहा। तो हम 31 के बाद हमारा क्या आता, 32 आता। 32 का जरा वर्क करके देखो, अगर हम 32 का करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 4 12 और ये 10, तो ये आ रहा। अब देखो 32 का, देखो 31 का, तो 32 का ये आ रहा, तो इससे हमें क्या 1 0 20 को माइनस कर दो, कितना आ रहा 4, तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा भाई। इसमें कितना संख्या जोड़नी पड़ेगी, 4 क्यों जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 31 का ये पूरा नहीं निकल रहा, इसमें हमारा शेष बच रहा। तो हमने देखा 32 का तो ये आ रहा भाई, यह तो 1020 है, तो हमें 1024 है, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। इससे इसको माइनस कर दो, 4 हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ओके।